धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की शानदार एमओसी कर रही जैसी रमा अग्रवाल जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही नवनिर्वाचित अध्यक्ष जैसी अंकिता माहेश्वरी जी, मुख्य अतिथि ऑनरेबल प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री पदम चंद्र गुप्ता जी, स्पेशल गेस्ट जोन मेंटर एंड पास जोन प्रेसिडेंट जैसी अजीत गुप्ता जी, ओथ ऑफिसर मेरे छोटे भाई जेडवीपी जैसी आदित्य सोनी जी, पैट्रन चुलबुली जैसी शीतल गर्ग जी। जी हाँ, चुलबुली शुरू से ही इन्होंने अपने आप को खुद का नाम दिया है कि मैं चुलबुली हूँ, इसलिए मैं हमेशा इनका नाम पहले इसी से संबोधित करता हूँ। सेक्रेटरी जैसी नीरू गुप्ता जी और ट्रेजरर जैसी अनु चोपड़ा जी। मैं पिछली बार आपका नाम लेना भूल गया था और मुझे याद था कि इस बार नहीं भूलूंगा। प्रोजेक्ट चेयरपर्सन जैसी शिल्पा अग्रवाल जी, फाउंडर प्रेसिडेंट आईपीपी जेडी ट्रेनिंग जैसी वंशिका राजवाड़ी जी, सदन में उपस्थित पास्ट ईवीपी जैसी अनुपम तिवारी जी, पास्ट ईवीपी जैसी नरेंद्र अग्रवाल जी, पास्ट ईवीपी जैसी कविता सोनी जी, नेशनल वाइस चेयरमैन जेसीआई एल्यूमनाई क्लब एंड पास जोन प्रेसिडेंट जैसी अंजलि बत्रा जी, पास जोन प्रेसिडेंट जैसी गुलनाज जावेद जी, पास जोन प्रेसिडेंट जैसी राजकुमार गुप्ता जी, जोन वाइस प्रेसिडेंट मेरे दोनों भाई जैसी अभिषेक गुप्ता जी और जैसी दीपांश गुप्ता जी, जोन ट्रेजरर जैसी आस्था नामधारी जी एवं समस्त मंडल से पधारे मेरे साथीगण और यहाँ पर उपस्थित विभिन्न अध्यायों से आए हुए अध्यक्ष और जेसीआई ग्वालियर प्रेरणा के पुराने और कुछ नए सभी लोगों को मेरा सादर जेसी अभिवादन। एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर जो अजीत भैया ने लिया वो मैं भी लेना चाहूंगा। हाईकोर्ट अधिवक्ता जेसी लॉर्ड अंकुर माहेश्वरी जी। जी हाँ, जेसी लॉर्ड जो हमारे जेसी फीमेल्स होती हैं, मेंबर्स होती हैं, उनके हस्बैंड के नाम के आगे जेसी लॉर्ड लगाया जाता है। तो अंकुर सर आपको इसी नाम से संबोधित करेंगे आज से हम। देखिए, जब उनके लिए तालियां बजी तो यहाँ पर अध्यक्ष के चेहरे पर मुस्कान आई। ये वर्ष जो है अध्यक्ष जी, आप विश्वास मानना, जितना आपका उतना ही आपके पति का भी रहेगा, क्योंकि एफर्ट उनके सारे जाने वाले हैं। ठीक है, एक पुरुष होकर मैं समझ सकता हूँ एक महिला का कितना हाथ होता है, बट एक महिला अगर आगे आती है तो उसमें पुरुष कितना उसको साथ देता है, ये बहुत मेहनत का काम होता है। जेसीआई ग्वालियर प्रेरणा का ये पहला इंस्टॉलेशन सेरेमनी है, दूसरी इंस्टॉलेशन सेरेमनी है और पहला साल पूरा हुआ है। शुरुआत से ही जैसा आप सभी को विदित है, जेसीआई ग्वालियर प्रेरणा 2023 का पहला लेडी एलओ था। वही परपाटी इन्होंने 2024 में भी कुछ करने की ठानी कि वो पहला ही अध्याय है जिसने 10% की ग्रोथ के साथ जेसीआई इंडिया में ड्यूज भेजे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आपके अध्यक्ष के लिए, आपके मेंटर पैट्रन के लिए और आईपीपी के लिए। इस एक साल में न सिर्फ जेसीआई इंडिया में आपका रिकॉग्निशन हुआ है, मतलब जोन में तो आपने अपना परचम लहराई है, साथ में इस बार नेटकॉन में जब हम गए तो वहां पर एनपी रिकॉग्निशन आपको मिला प्रेरणा को। ये बहुत सम्मान की बात होती है कि नेशनल से अगर किसी एक नए अध्याय को जिसको सिर्फ एक वर्ष हुआ अगर उसको सम्मानित किया जाता है तो एक अपने आप में गौरव की बात होती है। हमारी नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष हैं, इनकी आवाज आपने देखा होगा, माइक की कुछ परेशानी थी पर फिर भी पीछे तक सुनाई दे रही थी। क्या सभी को दे रही थी? तो इनकी आवाज इतनी बुलंद है कि पीछे तक जो गूंज है आपकी आवाज की वो जा रही है। तो मेरी शुभकामनाएं है कि आपके साल भर के जो कार्य हों वो इस तरह के हों कि जेसीआई इंडिया में उनकी गूंज सुनाई देनी चाहिए। अभी शीतल दी ने पेड़ की बात की थी, पौधा लगाया था, तो पेड़ के ऊपर कुछ मुझे भी लगता है कि बात रखनी चाहिए। एक बार एक शिकारी ने तीर में बहुत अच्छा सा जहर लगाकर एक बाघ पर निशाना साधा। वो मिस हो गया, बाघ पर नहीं लगा पर एक पेड़ पर जाकर वो तीर लग गया। अब चूंकि वो तीर बहुत जहरीला था तो पेड़ सूखने लगा धीरे धीरे। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी वास किया करते थे, कई सारे, और काफी साल पुराना वो पेड़ था। उसमें एक
तोतों का भी झुंड रहता था। धीरे धीरे कई सारे तोते वहां से उड़ते गए, क्योंकि पेड़ सूख रहा है ना, वहां पर अब छाया बची है ज्यादा, ना वहां पर फल है, और पेड़ का भी भरोसा नहीं है वो कब गिर जाए। पर एक बूढ़ा तोता था जो अपनी जो जगह होती है उसको नहीं छोड़ रहा था, वहां इधर उधर से उड़कर दाने ले आता था और वहां पर वहीं निवास करता था। लोगों ने बहुत समझाया उसको कि पेड़ गिरने वाला है, आप छोड़ दो इसको, हमारे साथ चलो। पर उस तोते ने कहा कि इस पेड़ ने हमेशा से मुझे पाला है, हमेशा से मेरा साथ दिया है, मुझे जब जरूरत पड़ी तब ये पेड़ खड़ा रहा। अब इसको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसके अंत समय में या किसी भी तरह से विषम परिस्थिति में इसको छोड़ दूं, ये मुझसे नहीं होगा। ये बात देवराज इंद्र को पता चली कि ऐसे ऐसे एक तोता खुदकुशी करने के लिए तैयार है, वहां पेड़ भी जा रहा है और वो तोता भी जा रहा है। तो देवराज इंद्र स्वयं प्रकट हुए, उन्होंने कहा भाई क्या परेशानी है, आ जाओ इधर। तो बोले नहीं साहब, मैं तो नहीं आऊंगा, भले ही मुझे आप सशरीर कैसे भी ले जाओ, मैं मर जाऊं कुछ भी हो जाऊं, मैं ये पेड़ नहीं छोड़ूंगा। देवराज इंद्र प्रभावित हुए, उन्होंने कहा अच्छा चलो वर मांगो। तो उस तोते ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उसने तो फिर से यही कहा कि इस पेड़ को हरा भरा कर दो। देवराज इंद्र खुश हुए, उन्होंने उस पेड़ को हरा भरा किया और जितने तोते उड़े थे वो सारे के सारे वापस आ गए वहीं पर उस पेड़ पर। इस कहानी का सिर्फ अर्थ इतना है कि जिन लोगों ने ये पेड़ लगाया है वो हमेशा आपके लिए वैल्यूएबल होने चाहिए। आप कितना भी आगे बढ़े पर उनके साथ हमेशा रहें, उनका साथ ना छोड़ें, उनका मार्गदर्शन हमेशा लेते रहें। आपको बहुत अच्छी टीम मिली हुई है और जो नई टीम आई है, इस नई टीम के लिए भी मैं बोल दूं कि ये एक साल जो है वो इनका नहीं, वो आप सभी का होने वाला है। मुझे जब मैं पहली बार अध्यक्ष बना था JCI ग्वालियर आदर्श का, तो अनुपम भैया ने मुझे बताया था कि आपको ये बोलना है कि एक साल मेरा नहीं, एक साल आप सभी का है। और विश्वास मानिए मेरा एक साल तो बहुत अच्छा गया, और मैं जितने भी इंस्टॉलेशंस में जाता हूँ मैं सभी को यही बोलता हूँ कि ये एक साल इनका नहीं, आप सभी का होने वाला है। तो आप सभी इनके लिए कार्य करें और ये आपके लिए आगे खड़े रहेंगे कार्य करने के लिए। मेरी शुभकामनाएं आपको, आपका साल बहुत अच्छा जाए। ZVP आपके साथ रहेंगे, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, कहीं भी कोई भी परेशानी हो हमेशा उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद।